कोर्ट में कोई मामला नहीं चलेगा। इस वक्त की अहम खबर अयोध्या मामले से जुड़ी हुई। अयोध्या मामले में रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। अयोध्या मामले पर तमाम नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। नजरसानी की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अयोध्या मामले में रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई है। तमाम नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। नजरसानी की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। जो भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी अयोध्या मामले से जुड़ी हुई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो नजरसानी की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बेहद अहम खबर, अयोध्या मामले पर तमाम नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। 18 नजरसानी की दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अयोध्या मामले से जुड़ी बेहद अहम खबर, लगातार सुबह से हम आपको इस सिलसिले से जुड़ा अपडेट दे रहे थे और अब यह खबर है कि नजरसानी की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अयोध्या मामले में जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी, उन्हें अदालत ने खारिज कर दिया है। 18 नजरसानी की दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और हिंदू महासभा समेत दीगर की जानिब से नजरसानी की ये अर्जियां दाखिल की गई थी। 18 अर्जियां दाखिल की गई थी। 9 इस मामले के फरीकीन की जानिब से, जबकि 9 तीसरे फरीक की जानिब से दाखिल की गई थी। और समाअत करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे के साथ साथ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण, एस ए नजीर, संजीव खन्ना शामिल थे। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, फौरी तौर पर आपसे अपडेट चाहेंगे। जी देखिए, जो पिछला आदेश था, जो पिछला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले के मुताबिक ये जो फैसला है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो अयोध्या मामले पर पुनर्विचार याचिका थी, उस पर ऐसी कोई भी नई अपील नहीं देखी गई, कोई नया ऐसा कुछ नहीं देखा गया बहस का मुद्दा जिसमें ये विचार किया जाए कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की जानी चाहिए। और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी 18 याचिकाएं, जो पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। यानी कि अब ये साफ कहा जा सकता है कि राम मंदिर बनाने का रास्ता एक बार फिर साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो तमाम पुनर्विचार याचिकाएं थी, जिन याचिकाओं में जो 3 प्रमुख याचिकाएं थी, चाहे वो बात करें हिंदू महासभा की, चाहे वो बात करें निर्मोही अखाड़ा की, उन तमाम याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा झटका उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए है जिन्होंने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके ये मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पुनर्विचार याचिकाओं को सुना और तमाम पुनर्विचार याचिकाओं को सुनने के बाद आपस में जो 5 जज हैं उन्होंने विचार किया कि ऐसा कोई नया तथ्य देखने को नहीं मिला है पुनर्विचार याचिकाओं में जिसमें विचार किया जाना चाहिए। और यही एक बड़ी वजह रही, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पुनर्विचार याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। जी सुशील, जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार इस अहम मामले पर अर्जियों की बात की जा रही थी, नजरसानी की जो अर्जियां थी उनकी बात की जा रही थी, और अब ये तमाम जो रिव्यू पिटीशन है इनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आगे क्या कुछ कोई और स्टेप उठाया जा सकता है? जी देखिए, साफ तौर से अभी उन तमाम याचिकाकर्ताओं के पास एक और ऑप्शन है जिसको क्यूरेटिव पिटीशन कहा जाता है। यानी कि पुनर्विचार याचिकाएं अगर खारिज हो जाती हैं तो एक और याचिका दाखिल की जाती है जिसको क्यूरेटिव कहा जाता है। क्यूरेटिव का मतलब है कि एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के मामले में तमाम याचिकाकर्ता क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेंगे जिसमें ये तमाम जज एक बार फिर से सुनवाई करेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव याचिका को भी खारिज करता है तो याचिकाकर्ताओं के पास कोई भी ऑप्शन नहीं पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं उन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि पुनर्विचार अर्जियों में कोई दम नहीं दिखता है, जिसकी वजह सर, आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जब जजमेंट आया था अयोध्या पे पुनर्विचार याचिका, जिसको रिव्यू पिटीशन बोला जाता है, सबसे पहले आप ही ने दाखिल की थी। क्या कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उन सबको खारिज कर दिया है और सुनने से इनकार कर दिया है इस मामले में।
हमें इसका अफसोस है इसलिए कि ऐसा नहीं है कि सारी रिव्यू पिटीशन जो होती हैं उनको खारिज ही कर दिया जाता है, बल्कि सुना भी जाता है, क्योंकि इस फैसले के अंदर बिल्कुल इब्तिदा और इंतहा दोनों अलग अलग जहतों के ऊपर और अलग अलग रुख पर चल रहे हैं। पहले ये उन्होंने एतराफ़ किया, इसको माना कि मस्जिद अपनी जगह पर बनी है, इसको भी माना कि जो लोग मस्जिद में बुत रखने वाले हैं वो मुजरिम हैं, इसको भी माना कि जो लोग मस्जिद को गिराने वाले हैं वो भी मुजरिम हैं। फिर उसके बाद उन्हीं मुजरिमों के हक़ में फ़ैसला भी कर दिया। ये दो बिल्कुल अलग अलग रुख थे। हम ये समझ रहे थे कि ये बड़ी खुली हुई चीज़ है जिसके लिए कुछ ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये फ़ैसला कोई सिर्फ़ हिंदुस्तान ही में नहीं है बल्कि सारी दुनिया के अंदर पहुंचा है, और सारी दुनिया के बसने वाले लोग ये समझते हैं कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का जानिबदाराना फ़ैसला है, कानून की बुनियाद पर नहीं है। इसलिए इससे हिंदुस्तान की साख ख़राब होती है। हम इस चीज़ को लेकर के गए थे। इसके अलावा जो कानूनी इसके अंदर कमी है वो दूसरी चीज़ रह गई। हमें ये तवक्को थी कि इसके ऊपर दोबारा गौर किया जाएगा। हमें अफसोस है, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट का है, मुल्क हमारा है, कानून हमारा है। जो हुआ है वो अपनी जगह के ऊपर है। हमें हमारे दिल में खलजान और यूँ कहिए कि असमंजस पहले भी था और आज भी है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसकी तावील किस तरह करें। हमने ये बात पहले कही थी कि कानून की जगह है सुप्रीम कोर्ट, ये अक़ीदत की जगह नहीं है, आस्था की जगह नहीं है। यहाँ फ़ैसले मुकम्मल कानूनी की बुनियाद पर होने चाहिए, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि हम कानूनी की बुनियाद पर करेंगे। मगर हम कहते हैं कि इब्तिदाई रुख तो कानूनी है, लेकिन उसका अंत जो है वो कानूनी नहीं रहा, क्योंकि आपको लगता है न्याय नहीं मिला, नहीं मिल पाया। सही है ना। और लेकिन अभी आपके रास्ते पूरे बंद नहीं हुए, उसके बाद भी एक लीगल में एक ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप क्यूरेटिव पिटीशन इसमें होती है। ये देखिए, रिव्यू पिटीशन भी जो हमने दाखिल किया था उसकी बुनियाद हमारी वर्किंग कमेटी का फ़ैसला था। जमीयत उलमा ख़ुद एक अगरचे मजहबी जमात है, लेकिन एक कानून है, हमारी वर्किंग कमेटी ही फ़ैसला करती है। इसलिए हम बग़ैर वर्किंग कमेटी के फ़ैसले के कोई कदम हमने पहले भी नहीं उठाया और बाद में भी नहीं उठाएंगे। अच्छा, कल एक बहुत संसद में जिस तरह राज्यसभा में सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नागरिक संशोधन बिल जिस तरह पास किया गया, क्या आपका रुख रहेगा इस पे? अभी आपका क्या विचार है? हम इस बिल को भी मुस्लिम विरोधी बिल समझते हैं, और इस बिल के अगर ये सिर्फ यही कह दिया जाता कि जो लोग मज़हब की बुनियाद पर पीड़ित होकर के आएंगे, हम बग़ैर किसी का नाम लिए हुए कहा जाता कि हम उनको नेशनलिटी देंगे, तो मसला फिर भी हल हो सकता था। इसलिए कि इन मुल्कों से कोई मुसलमान तो पीड़ित होकर के नहीं आएगा, लेकिन इनको तो एक मुल्क के अंदर अपने इक़्तिदार के लिए यही एक रास्ता मिलता है कि वो किस तरह मुतासिब और फ़िरक़ा और इस वक्त हमारे साथ को फ़ोन पर मौजूद हैं कमाल फ़ारूक़ी साहब, रुकन हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। कमाल फ़ारूक़ी साहब, आपका सबसे पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? हमें अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी बहुत ही रीजनेबल जो हमने कुछ चीज़ें रखी थी जी, उसको तस्लीम नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और हम उसकी इज्जत करते हैं, तस्लीम करते हैं उसको, और इस पे फर्दर वैसे कि हम पूरा इसको ऑर्डर को तो हम अब उसमें कोई ऑर्डर वगैरह तो होना नहीं है, सिर्फ रिजेक्शन है जी। तो अब हमने अपनी सी जितनी भी कोशिश थी वो हमने मस्जिद के सिलसिले में पूरी की जी। और जो हकायक थे वो अल्लाह ताला का बड़ा इनाम इकराम है
कि मुसलमान कौम के ऊपर पूरी जितना इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जो इसका पूरा पॉलिटिकल एक हंगामा क्रिएट किया गया था कई दहाइयों के अंदर, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, तो अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने जादू वो जो सरचड़ बोले, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें तस्लीम करी कि वहाँ मस्जिद थी, 528 साल तक रही मस्जिद, वो किसी मंदिर को तोड़कर खुदा का शुक्र है नहीं बनाई गई, बल्कि सादी ज़मीन थी, वहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ते रहे। दिसंबर 1949 तक हमने नमाज पढ़ी, जहाँ जब ईशा की नमाज से पहले हमको नमाज पढ़ी, उसके बाद वहाँ फौरन सरप्टिशियसली सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज किया है, वहाँ रामलला जी की मूर्तियां रखी गई जो बिल्कुल गलत थी। उसके बाद मजे के हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, जबरदस्ती हमको रोका गया। ये भी नोट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मस्जिद की शहादत हुई है वो एक क्रिमिनल केस था। तो हमको ये तमाम चीजों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना है और सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्र अदा करना है कि उन्होंने हमारी ये सारी चीजें तस्लीम की हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो जालिम है जिसने मस्जिद शहीद करी थी, उन्हीं लोगों को आप मंदिर बनाने के अंदर उनको ट्रस्ट में रख रहे हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। और दूसरी बात ये समझ में नहीं आई थी कि इस तरह की चीजें होने के बावजूद फिर मस्जिद की हकीकत को क्यों नहीं तस्लीम किया गया। लेकिन खैर, इसमें अल्लाह ताला की जैसी मर्जी, हम लोगों ने तो जो कुछ भी हम अपनी तरफ से सही कर सकते थे, कोशिश कर सकते थे ईमानदाराना तरीके से। और हमें खुदा का शुक्र अदा करना है कि हमारे बहुत सारे जो हमारे बिरादरान वतन हैं, उन्होंने हमारी पूरी काबिश को एहसन की निगाह से देखा है। और ये भी एक तारीख का हिस्सा बन गया कि इतना बड़ा जजमेंट आया, और उसमें अल्लाह का शुक्र यह है कि मुसलमानों ने किसी किस्म की कोई पब्लिक कोई अपनी कंसर्न या पब्लिक कोई एंग्विश या पब्लिक कोई अपना गम और गुस्से का इजहार नहीं किया। तो इसके लिए पूरी कौम जो है, पूरे मुस्लिम कौम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। काश के ऐसा ही बाकी और दूसरी चीजों के अंदर भी हो कि लोग बाग जो इन तमाम चीजों के ऊपर मुल्क में अमन और शांति बनाए रखें। हमें उम्मीद है कि इसके बाद मुल्क के अंदर किसी और मस्जिद के ऊपर बुरी निगाह से नहीं देखा जाएगा। जी कमाल फारूकी साहब, ये भी यहाँ जानना जरूरी है कि आगे इस सिलसिले में क्या लाए अमल तैयार किया जाएगा। मुझको नहीं लगता कि अभी कुछ हम इस सिलसिले में बात कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो अल्लाह का शुक्र है हमारे फेवर में हुई हैं, सिवाय इसके कि हम मस्जिद नहीं हासिल कर पाए। मस्जिद को हमने जरूर गंवाई है, इसका हमारी पुश्तों तक आगे तक भी इसका हमको अफसोस रहेगा कि तमाम चीजें हमारे फेवर में होने के बावजूद मस्जिद हमको नहीं मिल पाई। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको सुरखरुई अता फरमाई है। बाकी पूरे जो लोग बाग हैं उसको देखेंगे कि इसमें मुस्तकबिल के लिए क्या चीज इसके अंदर मौजूद है हमारे लिए। जी कमाल फारूकी साहब, इस वक्त क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई थी लोगों को, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काफी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। हम यही कहेंगे कि हम अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाते रहें और दुआ करें कि मुल्क के अंदर अमन और शांति कायम रहे। जी कमाल फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और काफ़ी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है, आगे भी इसी तरह से मुजाहरा किया जाए। तो आपको बता दें कि अयोध्या मामले में जो अर्जियाँ दाखिल की गई थी नजरसानी की, उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इनकी अब जो 18 याचिका खारिज हो गई है, जिसमें से आप भी याचिका दाखिल किए थे जैसा कि विदित है, तो इस पर आपका महाराज जी क्या कहना है? सभी की याचिका खारिज हो गई, 18 को 18 लोगों की। वो तो जो कुछ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ जी, जो पहले सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ ही चुका था, लेकिन सब लोगों का अपना विचार अलग अलग, दोबारा फिर हम लोग गए तो डाल दिया कोई आखिरी निर्णय फिर हो गया, वो हम लोगों को जाना ही नहीं था। और जैसे निर्मल खड़ा एक पंचायती वाला स्थान है, पंचों को कोई जानकारी नहीं थी, हमको कोई जानकारी ही नहीं थे, बिना पूछे ही है कि जाना भी नहीं ठीक था। ये सौभाग्य रहा कि सब खारिज हो गया और जो राम जी किए वो ठीक किए, हमेशा सद्भावना प्रेम से खारिज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, खास बात यह है कि जो 18 को 18 खारिज तो हो ही हुआ, और दूसरी चीज़ जो मुस्लिम पक्षकार लोग जो ये रिव्यू पिटीशन दाखिल करने गए थे अयोध्या फैसले के विरुद्ध, वो भी खारिज हुआ है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है कि अब ये उसी पे अमल किया जाएगा जो सारे फैसला 9 नवंबर को आया है? नहीं, 9 नवंबर को जो निर्णय आया
वो सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय है वो उचित पद दिए, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को कि 5 एकड़ जमीन देने के लिए बोल ही चुके हैं, निर्मोही अखाड़े को उचित पद देने के लिए वो बोल चुके हैं, और रामलला के लिए पूरी संपत्ति दे ही दिए हैं। तो हम लोगों को सौभाग्य रहा कि राम जी के नाम जो ज़िंदगी बिता रहे हैं सब राम जी को आ गया, और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब भारत के ही हैं। भारत में सद्भावना प्रेम बनने के लिए वो निर्णय दिया गया। दोबारा फिर हम लोगों को जाना वैसे ही उचित नहीं था जी। तो जो ये जो खारिज हुआ है मुसलमानों की, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो राम जी ने जो किया सुप्रीम कोर्ट से वो ठीक ही है जी। जो होगा वो भी ठीक होगा जी। आपका भी निर्मोही अखाड़ा से जो दाखिल किया गया था, इसको भी खारिज हो कर दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? अरे बड़ा सौभाग्य रहा कि खारिज हो गया जी। आप तो कह ही रहे थे कि हमारा भी इसमें कुछ, हम तो गए नहीं थे। हम तो कल ही बोल रहे थे तो वो अपने आप खारिज हो गया, हम लोगों को जाना ही ठीक नहीं था जी। ठीक खोदते रहते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो रिव्यू पिटीशन डाला गया तो सुप्रीम कोर्ट में कुल 18 अर्जियां थी, ये तमाम जो है वो डिसमिस हो गई हैं। इस वक्त हामिद मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवास से। आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और सीधा सवाल ये है कि ये रिव्यू पिटीशंस तमाम की तमाम डिसमिस कर दी गई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बस अफसोस के सिवा और क्या कह सकते हैं। अफसोस की बात है, रिव्यू पिटीशन तो कबूल होना चाहिए था, क्योंकि रिव्यू पिटीशन इसीलिए डाला गया कि उसके अंदर काफी फ्लॉस थे। जो भी फैसला हुआ वो फैसले के अंदर काफी खला मौजूद था, बड़े तजादात मौजूद थे। रिव्यू पिटीशन का पूरा उसके अंदर पूरी गुंजाइश मौजूद थी जी। मालूम नहीं, मैं एक प्रोग्राम में यहाँ पे हूँ ऑलरेडी, कैब के सिलसिले में यहाँ हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जी। तो एक के बाद एक बहरहाल ये कि इस मुल्क के अंदर मुसीबतें ही आ रही हैं, और आज का दिन तो ये फ्लैग डे है और दस्तूरी के बहरान का दिन है आज, जो कैब को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास कर लिया गया। लेकिन अभी ये जो इसके हवाले से बात हो रही है, अयोध्या का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसके हवाले से बात हो रही है, इसमें एक ये आईनी हक था कि इस फैसले को एक बार नजरसानी की अपील की जा सकती थी। नजरसानी की अपील की गई और कई सारी अर्जियां गई, कुल 18 अर्जियां थी। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम आईनी हुकूक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फरीक कर रहा है, तो उसे जब ये फैसला पहले मिला, अब ये इसको डिसमिस किया गया, तो क्या ये अब इसे मान लिया जाना चाहिए मुकम्मल तौर पर और उसको मानना चाहिए कि हाँ भाई ये आईनी हक था और हमने इस पर कोशिश की और हमें ये फैसला मिला? जाहिर है कि हमारी तो कोशिश ही थी कि आर्टिकल 137 के तहत हमको जाने का हक था। खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको इस बात का हक दिया था कि अगर कोई फैसले से इत्मीनान न हो तो अदम इत्मीनान की सूरत में रिव्यू के लिए, नजरसानी के लिए जाया जा सकता है। खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद। आफ्टर द ऑर्डर इज अपलोडेड, व्हाट स्टैंड दे टेक? हिंदी पे आज जो 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हुई हैं, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आज जो 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हुई हैं, ये आप लोगों के हवाले से खबर आ रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया है, पर जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम वेलकम करते हैं और हम मंदिर निर्माण में। तो ये अभी हम सुन रहे थे वकील साहब का ये कहना था कि जब उन्होंने आखिरी बार जब भी देखा होगा, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अभी ऐसी कोई जानकारी इस ताल्लुक से नहीं है। लेकिन ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि जो पुनर्विचार याचिकाएं, जिसे हम नजरसानी की अपील कहते हैं, वो जो है वो तमाम की तमाम खारिज की जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये फिर से जो फैसला पिछली बार अयोध्या मामले के ताल्लुक से आया था, सभी को वो फैसला याद होगा कि जो फरीक था, जो इसमें जो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड जो फरीक थी, उसे यह कहा गया था कि आपको अलग से 5 एकड़ जमीन कहीं दी जाएगी और वो जो मुतनाज़ा जगह थी, मुतनाज़ा जहां पे ढांचा था, उससे जो है
वो हिंदू फरीक के हवाले किया गया था, रामलला फरीक के हवाले किया गया था, तो उस पर ये एतराज जताते हुए या ये कह लें कि उस फैसले पर एक सवाल उठाते हुए कि इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, उस फैसले के पहले जो ऑब्जर्वेशंस बताई जा रही थी या के बाद दीगरे, उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद बनाते हुए रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। हालांकि तभी ये सवाल उठा था कि रिव्यू पिटीशन दायर करने के बाद कितने % ये चांसेस रह जाते हैं, कितना फीसद ये इस बात की उम्मीद रह जाती है। हामिद साहब हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं आप, फिर हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। बहरहाल तो ये उस वक्त एक सवाल उठा था कि जो रिव्यू पिटीशंस ऐसे मामले में होते हैं तो रिव्यू पिटीशंस के फीसद कितना फीसद ऐसा रहता है कि उसे टेकअप कर लिया जाता है या फिर उसे खारिज कर लिया जाता है। तब भी माहिरीन की ये राय आ रही थी कि उसका जो परसेंटेज है वो 90 से ज़्यादा फीसद मामलों में वो खारिज हो जाता है। तो लेकिन फिर भी जो फरीक है इस मामले के और जिन्होंने इस फैसले पर गैर इत्मीनान जो थे, इस फैसले पर मुतमईन नहीं थे और इस फैसले को उन्होंने कहा था कि ये आईनी हक है हमारा जमहूरियत के नाते और इस हक का हम इससे इस्तेफादा करेंगे, और ये रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अब क्या ये मुकम्मल तौर पर नहीं मान लिया जाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये मामला कानूनी रास्ते से बिल्कुल अपने अंजाम तक यानी हतमी अंजाम तक पहुंच चुका है, क्योंकि एक इससे पहले ऑप्शन था फरीक के पास कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जैसा फैसला है उसे मान लें, तस्लीम कर लें, या जो 30 दिनों का वक्त था कि 30 दिनों के अंदर फैसले में नजरसानी की अपील की जा सकती है। तो उसी हक का इस्तेमाल करते हुए 30 दिनों के अंदर इसमें कई अर्जियां गई थी, और हालांकि इसमें ज़्यादातर जो अर्जियां थी वो इस फैसले के हक में नहीं थी। मतलब जो मुस्लिम फरीक है उसे इस बात को लेकर इत्मीनान नहीं था, और चूंकि ये इस नौयत का फैसला था, इस नौयत का ये केस था कि उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं था कि जो फरीक सीधे तौर पर इस केस का फरीक है सिर्फ वही इस पर अर्जी दायर कर सकता है। हामिद और खास साहब हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हामिद साहब, हम इसी बात को लेकर अभी लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये एक हक था। जब ये बात सामने आई, जब बड़ा फैसला ये आया था इस मामले को लेकर, तब ये बात आई थी कि भाई उससे पहले जब आप ये कह रहे थे, एक फरीक लगातार कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसे कबूल करेंगे, लेकिन उस फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बात आई और कई दूसरे लोगों की तरफ से ये बातें आई कि हम इसे नजरसानी की अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब जबकि नजरसानी की अपील को डिसमिस कर दिया गया है, तो क्या इससे पूरी तरह से इत्मीनान नहीं कर लिया जाना चाहिए? फिर से एक बार हामिद साहब आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। पाबंदे कानून हम शहरी हैं जी, और पुरअमन शहरी हैं, और हमने पहले से भी वादा किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेंगे। जाहिर है कि फैसले को तस्लीम कर लेना एक अलग बात है और अदब इत्मीनान का इजहार करना एक अलग बात है जी। और फैसले को तस्लीम करने के बावजूद हम अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं, इसलिए कि एक कानूनी हक आर्टिकल 137 के मुताबिक हमको हासिल था और उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। हम समझते हैं कि अदम इत्मीनान की ये भी एक अहम वजह रही है, और फिर आगे का जो लाहे अमल होगा और क्या होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंशाअल्लाह तय करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, और फिर वो तमाम ही अंजुमनों, तमाम ही जमातों और तमाम ही जितने यहाँ पर मज़ाहिब पाए जाते हैं, मकासद फिक्र पाए जाते हैं, उसका नुमाइंदा वो एक बोर्ड है, एक प्लेटफॉर्म है, वो बैठकर वो लोग फैसला करेंगे और उनका जब भी जो भी फैसला आएगा हम उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे जी। तो ये आपको बता दें कि 9 नवंबर को दरअसल ये इस मामले पर फैसला आया था, और उस फैसले के बाद उसे कहा जाता है कि बहुत बड़ा फैसला है, और जिस तरह से उसको लेकर एक सवाल था लोगों के जहन में कि अब जो भी फैसला आएगा तो इसमें कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना खड़ा हो जाए। तो इसे काफ़ी कामयाबी की तरह से देखा जा रहा था कि बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसमें कोई एतराज़ नहीं कि बिल्कुल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो काबू में रही।
लेकिन जो बात आ रही है कि ये जो 5 जजों की जो ये बेंच थी, उनकी तरफ से ये कमेंट भी है कि इसमें मेरिट नहीं है। यानी जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी उसमें ये बात आ रही थी कि इसमें मेरिट नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 नवंबर को फैसला दिया था, उस फैसले में जो मुतनाज़ा जो जगह थी जिस पर मुसलमानों का या मुस्लिम पर्सनल और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ये दावा था कि ये जमीन जो है मस्जिद थी, लगातार इस पर नमाजें होती रही हैं। और पिछले 9 नवंबर के फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए थे, उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ही मुस्लिम फरीक का ये कहना था कि हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो 9 नवंबर को फैसला दिया गया था उसमें यह माना था कि मस्जिद जो है वो किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ऐसा कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया था। दूसरी बात यह कि मस्जिद में जो मूर्ति रखी गई थी वो गलत तरीके से रखी गई थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में शामिल किया था। तीसरा ये कि जिस तरह से मस्जिद को शहीद कर दिया गया उसे भी एक गलत काम माना गया था और उस पर बल्कि सख्त नोट लिया था कि इसके जो ये गलत काम जिसमें शामिल थे उस केस का क्या हुआ। बहरहाल अब जब ये इतने ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पर फैसले को रिव्यू पिटीशन दायर की गई तो हामिद साहब, इस पे अगर ये सवाल आ रहा है कि इसमें मेरिट नहीं, याचिका जो अर्जियां जो दायर की गई थी, नजरसानी की अपील जो दायर की गई थी, उसमें कहा गया कि 5 जजों की जो बेंच थी उसका कहना है कि इसमें मेरिट नहीं है। इससे क्या समझा जाए? मतलब वाकई क्या ये एक कमजोर, एक मेरिटलेस ये एक अर्जी थी? नहीं, अर्जी तो बहुत ही, हमने खुद पढ़ा है, वो तो सोशल मीडिया पर भी आया था, मैं उसका डाउनलोड कर मैं उसको पढ़ा हूँ। उसके अंदर बहुत से वैल्यूएबल और बहुत ही अहम निकात उसके अंदर अर्जी के अंदर मौजूद थे और उसका जवाब शायद कोर्ट भी नहीं दे पाता और लाजवाब किस्म के जो सवाल थे वो, और उसके बावजूद भी अगर इस तरह कहा है तो जाहिर है कि वो तो अदालत उज़्मा है और अदालत उज़्मा पर हम कोई तबसरा नहीं कर सकते, वो तो उसका हक है। तो लिहाजा जो कुछ भी होगा वो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो फैसला आएगा, शायद आमिला का इजलास होगा फौरी और उसके बाद में हम अपने आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और नाज़रीन, इस वक्त आपको हम बता दें कि एक बहुत अहम ये खबर इस वक्त आप देख रहे हैं अयोध्या तनाज़े पर, अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़े पर जो 9 नवंबर को एक बड़ा फैसला आया था जिसे तारीखी फैसला गर्दाना जा रहा था, उस फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की गई थी। वो तमाम